वर्दी में एक फौजी, पाकिस्तान की सत्ता में एक खूंखार शासक और आतंकवाद के इतिहास में एक विवादित नाम। कभी हीरो, कभी विलेन तो कभी आतंकी कहा गया। यह है परवेज मुशर्रफ की कहानी। कौन थे वो, कैसे फौज से सत्ता के शिखर तक पहुंचे और क्यों आज भी उनका नाम बहसों में गूंजता है। चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं कहानी परवेज मुशर्रफ की। दिल्ली में हुआ था परवेज मुशर्रफ का जन्म। परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में एक शिक्षित और प्रभावशाली मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता सैयद मुशर्रफुद्दीन भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी थे, जबकि मां जरीन मुशर्रफ गृहिणी थी। 1947 के विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली से पाकिस्तान के कराची शहर में आकर बस गया। परवेज मुशर्रफ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कराची के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से भी शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही फौजी बनना चाहते थे मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने साल 1961 में पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी यानी कि पीएमए काकुल में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान फिजिकल फिटनेस, सैन्य रणनीति और नेतृत्व के उच्च मानकों को प्राप्त किया। 1964 में वो 29वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स से सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बेस्ट यंग ऑफिसर के खिताब से भी नवाजा गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस लड़के को आज फौज में कमीशन किया जा रहा है वो एक दिन पाकिस्तान की सत्ता को ही हाईजैक कर लेगा। परवेज मुशर्रफ का नाम आते ही पाकिस्तान की राजनीति और सेना के सबसे बड़े विवादों की याद ताजा हो जाती है। एक सैनिक से लेकर राष्ट्रपति बनने तक उनका सफर जितना प्रभावशाली रहा उतना ही विवादास्पद भी। आइए जानते हैं कैसे मुशर्रफ का जीवन विवादों से घिरा रहा। फरवरी 1997 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिला। नवाज शरीफ दूसरी बार पीएम बने। उनकी सरकार में पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया गया जो सफल रहा। कुछ समय बाद नवाज शरीफ की तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात से ठन गई। नवाज ने जहांगीर को हटाकर परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। मुशर्रफ ने आर्मी चीफ बनते ही अपना रंग बदल लिया। तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। इस हार को लेकर पाकिस्तानी अवाम में गुस्सा था। सेना हार का दोष लेना नहीं चाहती थी। सरकार भी इससे बच रही थी। सड़कों पर नवाज को लेकर पोस्टर लगने लगे थे। मियां तुम कब जाओगे? करगिल युद्ध 1999 का मास्टरमाइंड। परवेज मुशर्रफ और सबसे बड़ा आरोप करगिल युद्ध की योजना बनाने का लगा। मुशर्रफ ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पूरी जानकारी दिए बिना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करवाई। इस ऑपरेशन ने भारत पाकिस्तान संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को न सिर्फ खदेड़ा था बल्कि उसके नापाक मंसूबों को भी पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। तख्ता पलट और सत्ता पर कब्जा। करगिल युद्ध में मुंह की खाने के बाद 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। ये कदम पाकिस्तान में लोकतंत्र पर गहरा हमला माना गया। मुशर्रफ ने संविधान को निलंबित कर दिया और संसद को भंग कर दिया। उन्होंने एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया। हालांकि साल 2001 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, लेकिन उन्हें सिर्फ एक खूंखार तानाशाह के तौर पर ही देखा जाने लगा। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुशर्रफ पर उच्च राजद्रोह का मुकदमा चला, विशेष रूप से आपातकाल लगाने के लिए। इसके बाद साल 2019 में पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। हालांकि बाद में इस फैसले को पलट दिया गया। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला चीफ। करगिल के बाद भी मुशर्रफ का रवैया नरम नहीं हुआ। 2001 के संसद हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान से आतंकवाद की कार्रवाई की मांग की, मुशर्रफ ने कड़े शब्दों में भारत को धमकाने की कोशिश की। वो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ दिखावटी कदम उठाते रहे, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उनकी बयानबाजी भी उतनी ही उग्र थी। मुशर्रफ ने खुलेआम कहा था कि अगर कश्मीर विवाद नहीं सुलझा तो जंग एकमात्र विकल्प है। भारत के लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाकर वो पाकिस्तान में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काते रहे। 26/11 मुंबई हमलों के बाद जब पूरी दुनिया पाकिस्तान से सवाल कर रही थी, तब भी मुशर्रफ ने भारत पर ही आरोप लगाने की रणनीति बनाई। उन्होंने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचते हुए उल्टा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल ने यह साबित कर दिया कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाना पाकिस्तानी सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने का एक साधन था। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर आरोप। परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा को लेकर भी विवाद उठा।
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि इन संगठनों को पाकिस्तान की धरती से समर्थन मिल रहा है। सियासी जानकारों की माने तो ये सब कुछ मुशर्रफ की नाक के नीचे होता रहा और उन्होंने कभी भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने राजनीतिक रूप से भी इन संगठनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। एक लापरवाह और अनुशासनहीन सैनिक। मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा ऑन द लाइन ऑफ फायर में स्वीकार किया कि वो अपने फौजी करियर के दौरान एक अनुशासनहीन, बात बात पर लड़ जाने वाले, गैर जिम्मेदार और लापरवाह सैनिक थे। 1965 के युद्ध के तुरंत पहले भारत के खिलाफ युद्ध के बादल घिर आने के बावजूद वो जबरदस्ती 6 दिनों तक की छुट्टी पर चले गए, जिसे उनके कमांडिंग अफसर ने नामंजूर कर दिया। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1965 की लड़ाई शुरू होने की वजह से वो बच निकले थे। मुशर्रफ के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए गए। साल 2007 में जजों की गिरफ्तारी, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का ऑपरेशन, बेनजीर भुट्टो और अकबर बोगती की मौत और आपातकाल की घोषणा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2009 को अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो मई 2013 में होने वाले चुनाव लड़ने पाकिस्तान पहुंचे। परवेज मुशर्रफ के बड़े विवाद साल दर साल। 1999 में करगिल युद्ध, 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट, 2007 में लाल मस्जिद कांड, 2007 में ही पाकिस्तान में आपातकाल लागू करना, 2008 में सत्ता से हटना, 2013 में देश वापसी और कानूनी केस, 2020 में कश्मीर पर विवादित बयान। इसके बाद स्वास्थ्य कारणों और कोर्ट की अनुमति से मुशर्रफ इलाज के बहाने दुबई चले गए। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं लौटे। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने दिसंबर 2019 में मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी ठहराया। उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। हालांकि बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। परवेज मुशर्रफ ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी भी कोई अहम कदम नहीं उठाए। उनके दौर में आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति का आरोप भी बार बार लगता रहा। कभी अमेरिका का विश्वसनीय सहयोगी होने का दिखावा करना, तो कभी आतंकियों और कट्टरपंथियों के लिए सॉफ्ट टारगेट। मुशर्रफ का आतंकवाद के साथ रिश्ता एक साइकिल के 2 पहियों की तरह रहा। उन्होंने एक तरफ दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ खड़ा है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर ही अंदर आतंकियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखे। सवाल आज भी वही है, क्या परवेज मुशर्रफ आतंक के खिलाफ असली जंग लड़ रहे थे, या फिर ये सिर्फ एक संतुलन का खेल था? इतिहास अपना फैसला देगा, लेकिन सवालों के ये पहिए शायद कभी नहीं रुकेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।